परण को याद करे स्वामी बनाओ जग आपकामी। परण को कर स्वामी बनाओ जग आपकामी। मेरे संग हो ये नामी नहीं बढ़ बदनामी। मेरे संग हो नामी नहीं बढ़ जाए बदनामी। अंश और अंशिका नाता निभाना मेरे जैसा था। अंश और अंशिका नाता निभाना मेरे जैसा था। जकोले काल दिलवा का माया भी करते घाता। जकोले काल दिलवा का माया भी करत घाता। परण को याद कर स्वामी बनाओ जग आपकामी। परण को याद कर स्वामी बनाओ जग आपकामी। मेरे संग हो ये नामी नहीं बढ़ जाए बदनामी। मेरे संग हो ये नामी नहीं बढ़ जाए बदनामी। करो एकांत में माता बचा लो काल की गाथा। करो एकांत में माता बचा लो काल
की गाथा जोड़ लो दारा से नाता राधा स्वामी नाम नित गाता जोड़ लो दारा से नाता राधा स्वामी नाम नित गाता करण को याद कर स्वामी बनाओ जल अबकामी करण को याद कर स्वामी बनाओ जल अबकामी मेरे संग होएगा नामी नहीं बढ़ जाए बदनामी मेरे संग होएगा नामी नहीं बढ़ जाए बदनामी जोड़ लो दारा से मैं खेलूं गोद में नहीं कोई और मेरे मैं खेलूं गोद में तेरी नहीं कोई और मेरे कोई नहीं मोहे अब तेरे रहो बस एक तुम मेरे कोई नहीं मोहे अब तेरे रहो बस एक तुम मेरे करण को याद कर स्वामी बनाओ जल अबकामी करण को याद कर स्वामी बनाओ जल अबकामी मेरे संग होएगा नामी नहीं बढ़ जाए बदनामी मेरे संग होएगा नामी नहीं बढ़ जाए बदनामी देव महेश की गाता रहो हर वक्त संग साथा देव महेश की गाता रहो हर वक्त संग साथा स्वामी मेरे सच्चे पिता माता तेरा गुणगान नित गाता स्वामी
स्वामी मेरे सच्चे पितु माता तेरा गुणगान नित गाता शरण को याद कर स्वामी बनाओ जल्द अब कामी शरण को याद कर स्वामी बनाओ जल्द अब कामी मेरे संग होएगा नामी नहीं बढ़ जाए बदनामी मेरे संग होएगा नामी नहीं बढ़ जाए बदनामी। ये एक हमारी सूरत की तरफ से मालिक को मीठी सी धमकी कि नहीं संभाल लो जल्दी, नहीं तो तुम्हारा बदनाम हो जाएगा। ऐसा दिया हुआ है कि जब हम सूरत यानी आत्माएं सत्यदेश रायस्वामी देश से इस मंडल में भेजी गई थी, तो मालिक की तरफ से कॉल सूरतों को ऐसा दिया गया था कि तुम्हें मैं निकाल करके लाऊंगा, तुम्हें उल्टा करके अपने साथ जोड़ूंगा। उसी के लिए मालिक से सूरतों की पुकार। हमने तो कहा अब चूंकि मालिक ने इस मंडल में आकर के वापिस हमें उलटने के लिए अपना आधार दिया है, हमारा फर्ज कि अब नए सिरे से कोई और गलती कि जिससे वापिस नीचे की राह हमें देखनी पड़े नहीं करनी चाहिए। जब तक आधार नहीं मिला था, समझ नहीं थी, तब तक हम लोग जैसे तैसे, जिसने जैसे सुझाया, जिसने जैसे धमकाया और जिसने जिधर ठेल दिया उधर हम जाते गए। यानी किसी ने कहा ऐसा करो, हम वैसे करते चले गए। लेकिन अब चूंकि रायस्वामी मत के सत्संगी हैं, सत्संग मिलती है, समझ दी जाती है और ज़िंदगी जीने का एक सही तरीका सुझाया जाता है कि किस तरीके से अपना बचाव हमें करना चाहिए और किस तरीके से इनके छलावे से, माया के, हमें अपने आप को बचाना चाहिए। अब अगर हम उन बातों को अगर ध्यान नहीं देते हैं, फिर भी बहकावे में आकर के नीचे की तरफ अपना पतन करते हैं, तो निश्चित तौर से ये हमारे लिए उचित नहीं होता। फिर जैसे कई सत्संग में जैसे सुना होगा, जब बच्चा गर्भ में होता है उस वक्त उसकी स्थिति को बड़ी दयनीय होती है और वहाँ पर वो मालिक से कॉल करता है, फरियाद पुकार करता है कि मालिक जल्द बाहर निकालो, बाहर आकर के तुम्हारी भक्ति करूँगा। और जब इस मंडल में आते हैं, धीरे 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 वो बात एक तरफ हो जाती है और हम अपने अनुसार जीना, अपने अनुसार खेलना कूदना यही पसंद करते हैं। वहीं अगर संत आकर के टोकते हैं, अपने बात को याद दिलाते हैं, तो कहीं एक खटक मन में ज़रूर होनी चाहिए कि नहीं, मालिक को बिसर करके अब और ज़िंदगी नहीं जीना। मालिक की याद में मालिक जहाँ रखे वहाँ रहेंगे, लेकिन उनकी याद को आधार बना करके। और जो ऐसे मालिक की याद के आधार से ज़िंदगी जीता है, बेहतर से बेहतर तो देखो इस मंडल में अपनी ज़िंदगी का आनंद उठाता है और साथ में चूंकि उनकी याद से जुड़ा रहा, मालिक की मेहर दया विशेष हासिल कर पाता है। क्योंकि मालिक ने दिया है कि जो मालिक को याद करे, मालिक उसका हर काम बनाते हैं। महाराज ने नया भजन जो बनाया है
कि याद के बदले दया मिलेगी, लगो याद करतार तेरा बन जाएगा कार। कि बस तुम याद करते चलो, इधर से दया मिलेगी और तेरा काम बन जाएगा। अगर इस तरीके से परमपिता की याद में हम अपने आप को जोड़ते रहेंगे तो निश्चित तौर से मालिक की विशेष मेहर दया हम पर बरसेगी और निश्चित तौर से काल माया से छुटकारा करा करके सत्य देश राय सुमे देश निश्चित तौर से बख्शिश के बतौर हमें बख्शा जाए। इसलिए चिंता हमें नहीं करनी, मालिक चिंता करता है। और हकीकत भी यही है, चाहे सत्संगी थे तब या सत्संगी बनने से पहले भी, ऐसा नहीं कि मालिक हमारी शुद्ध नहीं करता। यानी मान लो आज जो सत्संग से ताल्लुक नहीं जोड़ते हैं, वो जीव, वो अंशें किसकी? मालिक की ही हैं। और ऐसा नहीं कि मालिक किसी की संभाल नहीं करते या मालिक की नज़र में कोई नहीं होता। लेकिन चूंकि यहाँ आकर के हमने अपने साथ कर्मों को इस तरीके से बेतरतीब तरीके से कहो अपना लिया, जोड़ लिया, कि उनकी वजह से मालिक से हमको दूरी धारनी पड़ती है। धीरे धीरे जैसे जैसे मालिक को उत्थान करना होगा, जो कि संत मत का तरीका है कि संतों के आने से ही सृष्टि का एक दर्जा बढ़ता है, संत चोला छोड़ते हैं एक दर्जा बढ़ता है। ये मालिक की जुगत है। कैसे कहाँ से जीवों को समेटना है, कैसे जोड़ करके सत्संग में लाना है, कैसे भक्ति करवानी है और कैसे अंतर की राह देते हुए सत्य देश राय सुमे देश तक गति देनी है, ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए उनके प्रति अगर हम कहीं शक करते हैं, शुभा करते हैं, तो निश्चित तौर से हमारी मंदबुद्धि कहना चाहिए। नहीं तो मालिक की जो लीला है, मौज है, वो तो समझने और देखने के लायक होती है। जैसे मान लो आज हम लोग सत्संग से जुड़ भी गए, हम कैसी भक्ति करते हैं हमसे छिपा नहीं होता। मालिक जैसे हम लोगों को समझाते हैं कि कम से कम दुनिया का बर्ताव करो, क्या हम थमते हैं? माया से, यहाँ के विकारों से जो हमें समझौती दी जाती है कि कम से कम बर्ताव करो, हम कितना बरतते हैं, हमें छिपा नहीं हमसे। फिर भी मालिक की मेहर देखो कि कैसे खींचता है, सत्संग से जोड़ता है, भंडारी बग मिलते हैं, सेवा मिलती है। यानी कैसे मालिक हमारा काम बना रहा है, अद्भुत लीला देखने लायक होती है। और थोड़ी सी अगर पहल हमसे बन पड़े, यानी नित्य नियम बन पड़े, तो निश्चित तौर से समझ में आना चाहिए कि कितनी जल्द मालिक हमारा काम बना सकते हैं और अपने में लवलीन कर सकते हैं। स्वामी है परमार्थ भली विधि लेना नारक चाहे मान सामान, नारक चाहे मान सामान। स्वामी ने परमार्थ संगे भली विधि लेना नारक चाहे मान सामान, नारक चाहे मान सामान। पेश करते हैं और इससे इतर इस नश्वर जग की चाहनाएं क्या हर वक्त मालिक के सामने पेश करते हुए सिर्फ स्वार्थ का नाता नहीं बांधना चाहते। और ये कहां तक बतौर एक सत्संगी हमारे लिए उचित होता है।
कोई भी मसला दुनिया का होता है, पहले मालिक को पुकारो, हे मालिक ये ऐसा कर दो, बस मालिक ऐसा कर दो, फिर कुछ नहीं मांगेंगे। एक चाह पूरी नहीं होती, दूसरी सामने फिर खुश हो जाती है। कभी ऐसा चाहते हैं कि बस मालिक दया करो, दुनिया से निकालो, बस तुम्हारे साथ रखो और दुनिया में मन मत अटकाओ। ऐसी कभी चाहना भी फूटते ना, तो जब पूरी तरीके से घुटन दुनिया की हो जाती है, ऐसा लगता है अब छुटकारा नहीं होगा, तब चंद लम्हे के लिए ऐसी पुकार होती है, और जहां वो मसला सुलझ जाता है, वही घोड़ा वही मैदान, फिर मालिक तुम एक तरफ हम एक तरफ। ऐसा नाता कम से कम मालिक की मेहर से यानी उनके आधार से ही हमें शांति मिलती है, चेतनता की बख्शिश मिलती है। अगर यही नहीं मिलेंगी तो निश्चित तौर से हमारी दीन अधीन अवस्था बन जाती है। इसलिए मालिक से इसकी चाहत बनाओ, और सब चाहने एक तरफ, मालिक की जैसी मौजू रखे, दे ना दे, और उसमें निश्चित तौर से सब्र करके हर वक्त गुणानुवाद एक परमपिता का और किसी का। काल माया का नीच पसारा, ऊपर स्वामी देश नियारा। काल माया का नीच पसारा, ऊपर स्वामी देश नियारा। सत देश का